जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में कर्म संन्यास योग 18वें अध्याय के संक्षिप्तीकरण के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। संक्षिप्त में प्रार्थना करनी थी, मैं रेगुलर प्रार्थना में आ गया। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मोक्ष संन्यास योग। भगवान ने आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान योग के जो अध्याय हैं 13वें अध्याय से लेकर बातें करी और 16वें 17वें अध्याय में ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति यानी कि वैल्यूज़, उसके बारे में भगवान ने बातें करी। और वैसे परमात्मा ने ये वेदांत के अध्ययन के लिए जो भी ज़रूरी बातें थी वो सभी बातें बता दी। और इस माहौल में अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ा संशय है और अपना प्रश्न कृष्ण के सामने रख रहे हैं कि संन्यास और त्याग के बीच में क्या फ़र्क है। और भगवान इस प्रश्न के उत्तर में नया यानी कि अंतिम अध्याय भगवद गीता का 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि भगवान को ये अपॉर्चुनिटी मिली इस प्रश्न के द्वारा, तो उन्होंने वर्चुअली सारी भगवद गीता का सार इस अध्याय में कह दिया है। तो पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है कि हे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या फ़र्क है उसको मैं अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने विद्वानों का हवाला देते हुए कहा कि कोई जो पंडित जन है वो काम्य कर्मों के संन्यास को त्याग समझते हैं और दूसरे कुछ जो वैचारिक लोग हैं वह कर्म के फल के त्याग को त्याग कर कहते हैं। यानी आइदर यू गिव अप द एक्शन ऑल टुगेदर और यू गिव अप द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। या तो आप पूरे कर्म का त्याग करो या तो कर्म के फल का त्याग करो, ऐसा विद्वानों में मत है। तो कोई एक विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि कर्म ही दोषयुक्त है, इसलिए कर्म का ही त्याग करना चाहिए। और कोई विद्वान ये कहते हैं यज्ञ दान और तपरूप कर्म
त्याग करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रोक्त विधियां हैं, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। यानी भगवान यहाँ अलग अलग मत मतांतर की बात कर रहे हैं। भगवान अपना जो उत्तर है वो अभी चौथे श्लोक से देना शुरू करेंगे, और सन्यास और त्याग के बीच में कोई फर्क नहीं है ऐसी भी बात भगवान करेंगे। क्योंकि कुछ विद्वानों के मतों के हिसाब से यज्ञ वगैरह नहीं त्याग करना चाहिए, इसलिए भगवान कृष्ण जो नित्य कर्म है शास्त्रों के बताए गए, जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, वह सबके उनकी अहमियत भगवान यहाँ बता रहे हैं और कहते हैं कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ये बात कर रहे हैं, 4थे श्लोक से राधर, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। संन्यास और त्याग, इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय मत सुनो। और त्याग को भी भगवान ने 3 हिस्से में बांटा, सात्विक, राजसी और तामसी। फिर 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म का त्याग करने योग्य नहीं है, ये तो अवश्य कर्तव्य कर्म है, क्योंकि ये तीनों यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। पवित्र करने वाले यानी कि इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया गया उत्तम मत है। यानी भगवान इज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग अप द एक्शन, कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन कर्मों में आसक्ति का त्याग करना है, कर्मों के फलों का त्याग करना है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तमस त्याग कहा गया है। अभी यहाँ भगवान ये कहते हैं कि जो नहीं करने योग्य कर्म है वो तो करना ही नहीं है। और जो कामनाओं से जनित जो कर्म है उनका भी त्याग करना उचित है, क्योंकि कामनाओं से पैदा हुए जो कर्म हम करने की कोशिश करेंगे तो उससे बंधन बनेगा, क्योंकि कामना तो बंधन जन्माती है, बंधन का ये है सोर्स है। तो इसलिए उनका त्याग करना उचित है। लेकिन नियत कर्म यानी शास्त्रों ने जो कहा है वैसे नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। और इसलिए यदि नियत कर्मों का भी हमने त्याग कर दिया तो वैसा त्याग को भगवान ने कहा वो तामसिक त्याग है। मान लीजिए कि ऑफ कोर्स नॉट ए वेरी प्रॉपर एग्जाम्पल, बट फिर भी आपको कहता हूं, रोज सुबह आप 1 घंटा बैठकर भगवान की पूजा करते हैं, बराबर, षोडशो पूजा या पंचोपचार पूजा, जो भी आप घर में आपकी विधि विधान से पूजा करते हैं। और उतने में उसी टाइम पर कुछ ऐसा एक प्रवचन की श्रृंखला शुरू हुई कि 1 हफ्ते के लिए ये होगा करके, और आपने वो प्रवचनकार जो हैं वह ज्ञान तो देते हैं लेकिन चुटकुले भी बहुत बहुत बोलते हैं, जोक्स बहू के हसावे बो, हंसवानी मजा आवे। तो ये हंसने के लिए यदि आप काम्य कर्म या तो ये अपना
नियत कर्म जो है, पूजा करने का जो कर्म है, जो आपका रोज का नित्य क्रम है, उसका त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के मकसद से नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, वो सुनने में मजा आता है, वो मोह के वश होकर यदि आपने अपना ये जो नियत कर्म का त्याग किया रोज पूजा करने का, तो वो त्याग है, वो तामसिक त्याग है। सॉर्ट ऑफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स टुगेदर। और कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि सब दुख रूपी है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो राजसिक त्याग है, और उस त्याग का फल भी मिलेगा नहीं। वापस कमिंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, आप रोज पूजा करने के लिए बैठते हैं, भगवान की सेवा करवा बेसो छो, लेकिन अभी बोलते कि अभी तो बैठा नहीं जाता है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, હવે બેસાતું નથી, અવસ્થા થઈ, જવા દો ને હવે પૂજા નથી કરવી, ભગવાન માની લેશે, जय श्री कृष्ण। तो आपने कर्तव्य कर्म का यानी कि नियत कर्म का त्याग किया, तो ये जो त्याग है वो राजसी त्याग है, और वह राजसी त्याग है वह वो त्याग के फल आपको नहीं देगा। लेकिन फाइनली द बेस्ट पार्ट इज, जो शास्त्र विहित कर्म जो करना है वो कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, वही भाव लेकर उसमें आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाए तो वो सात्विक त्याग माना जाता है। कर्म करना है लेकिन उसमें से आसक्ति छोड़नी है, उसमें फल का त्याग छोड़ना है, यानी कि वही बात हमारी रोज की सवारनी सेवानी पाछी बात। एग्जाम्पल कोई आगे बढ़ाएं तो आप भगवान की पूजा करते हैं रोज सुबह 1 घंटा बैठकर, लेकिन उसमें आप यदि आसक्ति रखें, उसमें यदि कुछ पाने की इच्छा रखें कि हूँ रोज भगवान की सेवा करूँ तो भगवान मारो એટલું ध्यान न रखे, એટલે अपेक्षा यदि ऐसी कुछ अपेक्षा के साथ यदि आप कुछ करते हैं, कर्तव्य कर्म भी करते हैं, तो भी वह नहीं करना चाहिए। इसलिए उसमें से आसक्ति और फल का त्याग करेंगे आप उस प्रोसेस में से, यानी कर्तव्य कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है, उसमें से यदि आपने आसक्ति का त्याग किया, उसमें से फल की इच्छा का त्याग किया, तो वो आसक्ति और फल की इच्छा का जो त्याग है, न कि तो कर्म का, वो त्याग सात्विक त्याग है। और ऐसा जो त्यागी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भगवान यहां बता रहे हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मैं इसको भी इलेबरेट करता नहीं हूँ, करने जाऊँगा तो समझ जाएगा। सो जब भी इस रिस्पेक्टिव श्लोक में आएंगे तभी उनका हम अध्ययन करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो कर्मयोगी बेसिकली सभी फलों की आसक्ति का त्याग करता है और इसकी वजह से कुछ समय में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ग्यारहवें श्लोक में जो भगवान कहते हैं कि मनुष्य ने शरीर धारण किया है तो हम सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। दिन में 2 बार भोजन तो करना पड़ेगा, शरीर को टिकाए रखने के लिए प्यास लगी तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, यानी कि सभी कर्मों का त्याग हम कर नहीं सकते। इसलिए कर्म फल का जो त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का जो त्याग नहीं करते हैं उनको कर्म का फल मिलता है, और वो 3 प्रकार का मिलता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और मृत्यु के पश्चात।
लेकिन कर्म के फल का जो त्याग कर देता है, क्योंकि उसको कर्म बांधता नहीं, इसलिए वो कर्म का फल उसको भुगतना पड़ता नहीं है। अभी 13 से 17वें श्लोक में भगवान ज्ञान यज्ञ के कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं। शरीर, प्राण, मन, हमारी इंद्रियां, अहंकार वगैरह की बात कर रहे हैं। तो 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, सभी कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे जानो। यानी ये कर्मों का अंत करने के लिए, यानी कि इन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, इन कर्मों के फल से मुक्त होने के लिए सांख्य शास्त्र में जो बातें कही गई है, जो उपाय बताए गए हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अभी इनमें अधिष्ठान, कर्ता, करण एवं अलग अलग चेष्टाएं हैं। चलिए उसको जरा देख लेते हैं। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, यानी कि कर्म करने के लिए जिस चीज़ की मदद ली जाती है। मान लीजिए कभी आप हम हमारे साथ ये 18वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं, तो 18वें अध्याय की चर्चा करने का जो कर्म किया जा रहा है वह इस लैपटॉप के आश्रय से किया जा रहा है। वो सामने है, वाईफाई है, तो उसके आश्रय से किया जा रहा है, इसलिए अभी ये कर्म करने का मेरा अधिष्ठान लैपटॉप है। बराबर। जिन जिन इंद्रियों को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। यानी मेरी जिह्वा से जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, या तो मेरे दिमाग से सोचकर आपको ये जो बातें बता रहा हूँ, तो मेरा दिमाग या तो मेरी जिह्वा, मेरी वाणी जो है वो करण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मान लीजिए कि अगले जन्मों में ये सब कुछ अध्ययन कहीं न कहीं किया होगा, जिसके फलस्वरूप ये सब साथ में आया है, और अभी इस विषय में रुचि बनी हुई है, और वापस और भी अध्ययन करके आपको परोसने की जो जिजीविषा जो उत्पन्न हुई है, तो वो जो संस्कार जो आए हैं साथ में, उसका नाम है दैव। और ये जो जिनके पास नहीं है, यानी कि सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवद अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। यानी अधिष्ठान, करण, दैव वगैरह जो हैं, दे आर कंड्यूसिव फॉर हमारी चित्त शुद्धि के लिए। लेकिन ये जिनके पास नहीं है उनकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। ये 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो 15वें में भगवान का मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं ऊपर बताए जो वो। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस विषय में, यानी कर्मों के होने में, केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यानी यह जो विश्व में कर्म जो हो रहे हैं, इस शरीर के द्वारा हो रहे हैं, न कि आत्मा के द्वारा। यानी आत्मा कर्म करता नहीं। और जब भी कोई भी ये सोचने लगे कि आत्मा ये सब कर्म करता है, ऐसी सोच यदि किसी की बन जाए, तो वह अज्ञानी है, यानी कि वह इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है। सो ये 16वें श्लोक में जो भाव था उससे एग्जैक्टली विपरीत भाव, उल्टा भाव भगवान यहाँ 17वें में बता रहे हैं।
कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इस सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न तो पाप से बनता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि सामने जो हैं उनको मैं मारूंगा, ऐसा तुम्हारे मन में कर्तव्य भाव है तो गलत है, तुम अज्ञानी हो। लेकिन अभी तक इतनी गीता सुनने के बाद यदि तुम्हारे में ये भाव आ गया कि मैं तो शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, इसलिए न तो मैं मारने वाला हूँ न तो वो मरने वाले हैं, तो तुम्हें पाप लगेगा नहीं, न तो तुम पाप से बंधोगे। यानी यू विल नॉट फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म करने की प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स है, अभी इसके अर्थ में अभी नहीं जाएंगे हम। यानी जो कर्म किया जाता है उसमें ये सारे फैक्टर्स दे ऑपरेट। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तो आपको मालूम है क्या है, वो कर्म की प्रेरणा है। और कर्ता, करण और क्रिया क्या है वो वी नो। डिटेल में उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हम करेंगे। अगला श्लोक है ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तानेपि। अभी वापस भगवान तीन तीन प्रकार में he started subdividing all these things, क्या गुणों को और all these things। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमीक्षते अभिव्यक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अभी ये जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान क्या है? क्या? तो सभी भूतों में अविनाशी परमात्मा को ही समभाव से जो देखता है वह सात्विक है। जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, वो ज्ञान को तुम राजसी जानो। सात्विक ज्ञान में क्या है? सब में परमात्मा है ऐसा जानना। राजसी भाव में क्या है? सब अलग अलग हैं, अपने अपने हिसाब से चलते। घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है, मनुष्य मनुष्य है, पोपट पोपट है, चकली चकली है। तो ये राजसी हो गया। और 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वो तामस कहा गया है। यानी कि जो ये शरीर को ही मैं मानता हूँ और शरीर जो भी करता है वो मैं करता हूँ ऐसा समझता है, वह तामसी है। अभी भगवान कर्म के विभाजन कर रहे हैं। पहले ज्ञान का विभाजन किया, सात्विक, राजसी और तामसी। अभी कर्म का विभाजन कर रहे हैं, 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया हो, वो सात्विक कर्म है। अभी तो इसमें तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो बार बार हमने इसकी तो बातें करी हैं। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो राजसी है। मैं करता हूँ, मैंने किया, आई हैव डन दिस। तो ये जो कर्म है राजसी है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके और अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस है। यानी ये करने का परिणाम क्या होगा? मान लीजिए कि आप कहीं किसी बिल्डिंग के हाई राइज बिल्डिंग के आप
31वें फ्लोर पे खड़े हैं और वहाँ खड़े खड़े आप सोचो कि यहाँ से कूदी मारेंगे तो क्या होगा, तो परिणाम उससे होने वाली हानि क्या होगी उसकी भी, या तो अपना सामर्थ्य है कि नहीं, वेदर आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट, किसी का भी सोच न करते हुए यदि वो कर्म करेंगे तो वह अज्ञान से आरंभ किया गया कर्म कहा जाता है और तामसी है। बराबर है। तो ये कर्म की बात हुई। अभी भगवान कर्ता के विभाग बता रहे हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हुए। पहले 3 प्रकार के ज्ञान बताए भगवान ने, तो अभी 3 प्रकार के कर्म बताए, अभी 3 प्रकार के कर्ता की बात कर रहे हैं। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक है। यानी काम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कार्य सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, उसे न तो मुझे हर्ष होता है न तो शोक होता है। आई एम बैलेंस्ड। तो ऐसा जो करता है वह सात्विक है। दूसरा प्रकार का जो करता है वो कैसा है? रागी कर्मफल प्रेपसुर लब्धो हिंसात्मको शुचि ही हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तित। जो करता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट दे के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है। इस कैटेगरी में हम अपने आप को आसानी से बिठा सकते हैं, क्योंकि राजसी भाव हम सब में कहीं न कहीं है। बराबर है। दोबारा पढ़ते हैं श्लोक को। जो करता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, दुष्टों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजसी है। बराबर। कहीं न कहीं हमारी बात इसमें आती है। फिर तीसरा जो है वो अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो, नैष्कृतिकोलस, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, यानी कि दूसरों બીજાનું ભરણ પોષણ થતું હોય એમાં બી જે ટાંગ અડાવતો હોય એવો, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वो तामस कहा गया है। आपने आमा ना आवी, हाँ भाई, हम इसमें नहीं है। इनमें से कुछ भी हमको लागू नहीं पड़ता। भगवान ने कह दिया तामसी कर्ता के बारे में, हम तामसी कर्ता नहीं है, એટલો તો સંતોષ થયો। ભગવાન કે બધે ડફડા મારો પણ ક્યાંક તો આમ બચી જઈએ। ओके, तो ये हुई कर्ता की 3 प्रकार के कर्ता की बात। अभी बुद्धि का और ध्रुति का वापस गुणों के अनुसार भेद भगवान बताएंगे। सुनो, सात्विकी बुद्धि किसको कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यानी अरे तत्वबोध का पहला एनीबडी बोलो बोलो, त्रिनेत्र बेन अनम्यूट करो। तत्वबोध के विवेक 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 जो मगजमांथी छटकी गयो, आवतुं नहोतुं। विवेक, थैंक यू।
तो यहाँ जो बात है, जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय को बंधन मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो सात्विक की बुद्धि है। यानी कि उस बुद्धि विवेक की बुद्धि है, इस बुद्धि में विवेक है। थैंक यू बहन। अभी राजसी बुद्धि की बात भगवान कर रहे हैं। मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। यानी कि जो व्यक्ति अविवेकी है वो राजसी बुद्धि वाला है। और तीसरा जो है वो अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा वृत्ता, अधर्म को जो धर्म मानता है। सर्वथान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतामसी, यानी कि जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि है वो अधर्म को यही धर्म मान लेती है। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस में जो ऑफिसर्स लोग होते हैं, ये पैसा लेना वो तो यही अभी तो दिस इज हाउ इट इज डन, ये ऐसा ही होता है सब। यानी अधर्म को धर्म मान लेते हैं और बाकी सभी चीजों का ऐसे विपरीत मान लेते हैं। ऐसी जो बुद्धि है वो तामसी बुद्धि है। अच्छा, नौ धृति धारणा शक्ति। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। योगेन अव्यभिचारिण्या धृति ही, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। तो अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति यानी भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। यानी और पुष्टि मार्ग की भाषा में कहे तो अन्याश्रय। परमात्माનો જ આશ્રય લેવાનો, પરમાત્માને છોડીને બીજા કોઈનો આશ્રય લેવાનો નહીં। अभी राजसी धारणा कैसी है? तो हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारणा शक्ति राजसी है। क्या? यानी हमको तो करियर बनाना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, फल की इच्छा और बड़ी आसक्ति से हम ये सब धर्म अर्थ और कामों को धारण करते हैं। धर्म को धारण करते हैं, अर्थ को धारण करते हैं, कामना को धारण करते हैं। धर्म भी हम गृहस्थ धर्म धारण करते हैं। इसी तरीके से हम सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या? गृहस्थ धर्म का हमने धारण किया, फल की इच्छा है, क्या वंश बढ़ाना है, हम हमारा नाम रखना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला वॉट एवर में बी द रीजन, हम सब ने गृहस्थाश्रमी बने हम, राइट। फिर अर्थोपार्जना, पैसा कमाना है, सुखी होना है, बड़े फ्लैट में रहना है, और फिर कामनाएं सारी हैं, ये करना है, वो करना है, यूरोप की टूर करना है, अमेरिका जाना है, फला 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 वगैरह, ये सब आसक्ति के साथ ये सब हम जो करते हैं, तो यह जो धारणा शक्ति है, ये सब हम विद धारणा यानी डिटर्मिनेशन, वी आर डूइंग ऑल दिस सिंसियरली विद डिटर्मिनेशन। लेकिन ये जो धारणा है वो भगवान कहते हैं कि वो राजसी है। और हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अथवा तो धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। यानी वो भी फुल डिटर्मिनेशन से करता है, बस सोना ही, आज तो पड़े रहना है, कुछ नहीं करेंगे, जिसको जो करना है करे, मार मत करो, जाओ, बराबर। तो ये भी धारणा शक्ति ही है, एक प्रकार की धृति है, वो डिटर्मिनेशन है। क्या? तो ये बात हुई धारणा शक्ति की। अभी भगवान 3 प्रकार के सुख की बात करेंगे।
हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मक विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। क्या कहा? भजन, ध्यान, सेवादि अभ्यास में रमण करता है, यानी परमात्मा में प्रीति हमारी बनी रहती है, राइट। और ऐसा सुख प्राप्त होने की वजह से संसार के दुख जो है वो हमें विचलित नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मन है वो सुख से भरा हुआ है, तो दुख के लिए वहाँ नो एंट्री का बोर्ड है, क्योंकि हम परमात्मा के सुख में ही इतने तल्लीन है कि संसार के दुख की हमें परवाह ही नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। ऐसा सुख है। आरंभ काल में यदि विष के तुल्य प्रतीत होता है, ये भी सुख है। हळू 8 વાગે પહોંચી જવું પડે છે, ગીતાના ક્લાસ શરૂ થાય ને બધું જ કામ પડતું મૂકીને 8 વાગે બેસી જવું પડે। શરૂમાં આકરું લાગે ને, तो शुरुआत में विष तुल्य है, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है। પછી એકવાર ટેવ પડી જાય પછી બંધાણ થઈ જાય, तो ये अमृत तुल्य है। ऐसा सुख जो है वह परमात्मा के बारे में जहाँ चर्चा होती है, बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख सात्विक है। तो આપણે અત્યારે हम सब इस सात्विक सुख में गोते लगा रहे हैं। दूसरा सुख जो है वह राजसी है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए राजसी कहा गया है। गरम गरम बटाटे बड़े लाके हमारे सामने रखें, जीभ को बहुत अच्छा लगता है, 1 खाया, 2 खाया, 5 खाए, बहुत अच्छे हैं, 10 खा लिए, 25 थी डिसेंट्री થઈ गई, तो भोग काल में अमृत के तुल्य है और परिणाम में विष के तुल्य है। ऐसे सारे सुख जो हैं वह राजसी सुख है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस राजसी सुख से भी हम सब परिचित हैं, बराबर है। अभी तीसरे सुख की बात भगवान करेंगे, वो तामसी सुख है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख को तामस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तीनों भाई बहनी है, सगे भाई बहन है। निद्रा એટલે પડ્યા રહેવું, आलस्य, आलस, नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड प्रमाद जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। चलो यहाँ मैं आपसे कन्फेशन करता हूँ। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का जो तामसी सुख है, इस तामसी सुख की मैंने अभी अभी अनुभूति करी है, इसलिए एकदम दिमाग में फ्रेश है। ये मेरी जो शारीरिक बीमारी की वजह से, ये जो हमारे क्लासेस वगैरह कैंसिल कर दिए हमने, भगवद गीता के लास्ट वीक में क्लासेस नहीं हुए, हमारा अध्ययन नहीं हुआ, ये सब हुआ। युगानुयोग ये श्लोक सामने आया है, लेकिन कल ही यही बात मैंने करी थी। लिटरली આમ પડ્યા જ રહેવાનું મન થાય, કાંઈ કરવાનું મન ન થાય। पॉलिटिकल न्यूज़ मैं यूट्यूब में कभी देखता नहीं हूँ। ये 8 दिन मैंने पॉलिटिकल न्यूज़ ही देखे। भगवत गीता हाथ में लेने का दिल नहीं होता है, सच बता रहा हूँ। आई एम कन्फेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। निद्रा, पड़े रहो, आलस, कुछ नहीं करना है, प्रमाद, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना है वो नहीं कर रहे हैं।
8 दिन का समय था, मैं ऑफकोर्स गला बैठा हुआ था इसलिए रियाज वियाज तो कुछ हो नहीं पाया। कल मैंने मेरा 15 दिन के बाद म्यूज़िक का जब ये फर्स्ट लेसन लिया और जब ये सर आए थे कल शाम को 4 बजे, तो प्रिसाइसली, अभी तो श्लोक तो सामने है, मतलब ये तभी तो ये पढ़ा भी नहीं था श्लोक, अभी मैं पढ़ रहा हूँ इतनी क्लैरिटी से। तो कल यही बात मैंने उनसे करी कि सर जी 8 दिन मेरे पूरे तमस में गए हैं, सात्विकता का नामो निशान नहीं था। And I was feeling so sad, so bad. उनके साथ बैठ के फिर 1 घंटा रियाज किया और अच्छी सी रचना उन्होंने सुनाई और सीखी, उनसे कुछ नया सीखा। तो इतना आनंद आया क्लास पूरा होने के बाद, लगा हाँ भाई नाउ वी आर बैक, चलो अभी गाड़ी पटरी पे आ गई, हाँ वी हैव अराइव्ड बैक। तो कभी कभी ये तामसी सुख की भी अनुभूति होती है जो मुझे अभी अभी हुई थी। ये शुरू हुआ ना अपना एक क्लास वगैरह, तो आज से आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड एंड सो नाइस, लगा अभी ठीक है। यू फील फिश आउट ऑफ वाटर, ऐसा लग रहा है कि यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, इस जगत में हमारा बोलते हैं ना को स्क्वायर ग्लास इन राउंड दिस थिंग, अंग्रेजी में कहा होता है ना, इट्स लाइक दैट। सो ये जो है ऐसा जो सुख है, सुख था, पड़े रहने का सुख था, निद्रा पड़े हैं बिस्तर में, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, तामसी सुख है वो। और भगवान कहते हैं कि न तदस्ति पृथ्व्याम व दिवि देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जनैर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणैः ही। पृथ्वी में या आकाश में यथा अथवा तो देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थ्री। और इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से जो कर्म है वह उनके स्वभाव के द्वारा किए जाते हैं और उनके स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उसके हिसाब से उनके कर्मों को बांटे गए हैं। यानी दिस डिविजन ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वह उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ये डिवीजन किया गया है। उसके ऊपर अभी भगवान इलेबरेट करेंगे। So now भगवान इज डिफाइनिंग ब्राह्मण कौन है। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शम अंतःकरण का निग्रह करना, परमात्मा में पिरोए रखना। इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों के दमन करने यानी जबरदस्ती नहीं, इंद्रियों को समझा के पटा के इंद्रियों को सही मार्ग पर ले जाना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, जिसको हम व्रत कहते हैं। शरीर को हम अपनी इच्छा से कुछ सत्कर्म करने के लिए जो कष्ट देते हैं उसको व्रत कहा गया है। बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो हमें ब्राह्मण बनना चाहिए स्वभाव से, जन्म से तो हैं अलग बात है, लेकिन स्वभाव से ब्राह्मण बनने की इस श्लोक के डेफिनेशन के हिसाब से चेष्टा करें। नाउ शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम
क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म क्या है? शूरवीरता, वेलर, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में नहीं भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय में स्वामी भाव होता है, बॉस, है ना, उनमें एक अधिकार जमाने की खूबी होती है। दे कैन रूल, दे आर द रूलर्स, क्षत्रिय। तो ये क्षात्र कर्म है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय यानी कि व्यापार करना, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ईमानदारी से व्यापार करना, वह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को हे अर्जुन तुम सुनो। यानी ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, अपने स्वभाव जन्य जो भी कर्म करते हैं वह तत्परता से भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी कि यू आर गिविंग योर 100% इन व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। और ऐसा जो मनुष्य है जिसको हम सिंसियर मनुष्य कहते हैं, डेडिकेटेड पर्सन कहते हैं, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ ऐसा मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वो कर्म करने की विधि को, दैट नो हाउ आई एम गोइंग टू गिव यू है अर्जुन तुम सुनो अगले गुरुवार को। दिस इज ए नेचुरल ब्रेक, तो इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि अभी वो पूरी विधि भगवान बताने वाले हैं और फिर और बातें आने वाली हैं। सो वी विल पॉज हियर। आज की बात को यहाँ हम रोकते हैं और अगले गुरुवार को आगे बढ़ेंगे। तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, 18वें अध्याय को आगे ले जाएंगे, हो सकेगा तो समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।